वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत स्वागत है आज की हमारी क्लास में। चलिए फटाफट से देखेंगे आज सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीडीपी आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है और उसमें आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसको आपने काफी पढ़ा होगा। वृद्धि आपने सुना होगा, विकास क्या है आपने सुना होगा। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने, सीखने, जानने या लिखने से पहले सबसे पहले वी हैव टू नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, अबाउट डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन एंड ऑल थिंग्स। तो टॉपिक के नाम से ही हम स्टार्ट करेंगे और टॉपिक की परिभाषा, मीनिंग, आशय पे हम करेंगे पहले नंबर पे फोकस। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। बहुत ही बेसिक वाली क्लास है, बहुत ही बेसिक से हम फैक्ट्स को समझेंगे, जानेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे लाइन बाय लाइन। सो विल स्टार्ट फ्रॉम आवर इंट्रोडक्शन। हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन पॉइंट से। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपको समझना जरूरी होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं। सीडीपी तो हम पढ़ रहे हैं, बट सीडीपी में व्हाट इज आवर टॉपिक नंबर 1। तो इंट्रोडक्शन की बात, पहचान की बात हम करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्यों होता है, डेवलपमेंट की क्या नीड होती है, ये सारी बातों पे करेंगे चर्चा। इस वीडियो पे बने रहें, देखते रहें और समझते रहें। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन पॉइंट में हम ये समझेंगे कि ग्रोथ होता क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो आपका विकास होता है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। आप माँ के गर्भ में आते हैं, गर्भावस्था से आप शैशवावस्था में जाते हैं, शैशवावस्था से आप बाल्यावस्था में जाते हैं, बाल्यावस्था से आप किशोरावस्था में जाते हैं। इसका मतलब गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता की जो अवधि है, फ्रॉम 0 to 12 ईयर का जो ड्यूरेशन है, ये आता है किसमें? तो ये आता है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट। यहां से आप किशोर होने लगते हैं, यहां से आप एडल्ट होने लगते हैं। 0 से 2 साल की जो अवधि होती है, ये आप जब मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं, ठीक है, शैशवावस्था वाली अवस्था होती है, मेन स्टेज होती है। कहने का मतलब है कि यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पैदा होते हैं, 2 साल के होते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। आप पैदा होते हैं 1 महीने, 2 महीने, ऐसा करते करते आप 6 मंथ के होते हैं, 1 ईयर के होते हैं, 2 ईयर के होते हैं। आपकी जो वृद्धि है, आपका जो विकास है, वह चलते रहता है। क्यों चलता है मैडम? क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, आपका ब्रेन बढ़ता जाएगा, आपका शरीर बढ़ता जाएगा, बट एक टाइम के बाद आपकी हाइट रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी वृद्धि नहीं रुकेगी। कई ऐसे होते हैं, आपने अपने आसपास में लोगों को देखा होगा, उनके अंग विकसित नहीं होते हैं बट उनका ब्रेन डेवलप हो जाता है। कई के हाथ विकसित नहीं होते हैं, वो पैर से लिखते हैं। ठीक है, तो इनके क्या है स्टेजेस, और एज पर नीड बॉडी के साथ अलग अलग है, लेकिन ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, बीइंग्स बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले ही माँ के गर्भ में आपके ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, बाहर आके तो आप डेवलप नहीं होते हैं। कोई शिशु जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो वो पूरा डेवलप होके निकलता है। एक भ्रूण 9 महीने के बाद बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो वो क्या होता है भाई? पूरा डेवलप होके उसकी पूरी वृद्धि हो गई होती है। कुछ नहीं होती है तो उसे एबनॉर्मल केस में क्या करवाते हैं? डॉक्टर स्पेशल ट्रीटमेंट्स देखते हैं। तो वो कब चालू हो जाता है? वो बर्थ के साथ ही जब शिशु पेट में आता है तो सारी प्रक्रिया क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वन इज इंक्लूडेड फिजिकल। फिजिकल मतलब आपका शारीरिक वृद्धि जो है, आपके अंग, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके हाथ पैर, ये सारा आप क्या करने लगते हो? डेवलप करने लगते हो। आपका शरीर बनने लगता है। मेंटल, दिमागी तौर से आप क्या हो जाते हो? दुनिया में आने के लायक हो जाते हो। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है।
वो स्पेशल केसेस है, विल डिस्कस इन अनदर क्लासेस। ओके, सोशल, सामाजिक तौर पर आप क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप होता देखते हैं, आप समाज में पहुंचते हैं, सोसाइटी में पहुंचते हैं, सोसाइटी के तौर तरीके सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, और आप सोशल रूप से सोशली क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। इमोशनल, इमोशनल बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इमोशनल आपका डेवलपमेंट, इमोशंस कैसा डेवलपमेंट होता है, स्टेज बाय स्टेज। 0 से 2 साल की अवस्था में आपका इमोशंस अलग डेवलप होगा, 2 से 4 में आप अलग होगे, 4 से 6 में अलग होगे, एंड 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसमें आप अलग होगे। बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता, हम किसी भी चीज के लिए चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो रोड में या जहां आपको स्पेस मिले आप वहीं घसीटने लगते हो, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। आपको उस टाइम इमोशंस नहीं समझ आता है, आपको पर्टिकुलर थिंग को लेने की एक जिद समझ आती है, ठीक है। वहां पे आपका इमोशंस डेवलप नहीं हुआ होता है, वहां पे आपको समझ ही नहीं होती है, केवल आप उस वस्तु के लिए वस्तुकरण करते हैं, मतलब उस वस्तु को लेने के लिए आप अपनी जिद को पूरा करने के लिए उस चीज की डिमांड करते हैं एंड आप प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो अवस्था होती है 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 12, यहाँ पे आप इमोशनली थोड़ा थोड़ा चीजों को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो। और इसके बाद वाली जो अवस्था होती है फ्रॉम 12 to 16, ये बहुत खतरनाक अवस्था होती है। यहाँ पे आप किसी के भी इमोशन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, वेदर सी इज और ही इज रॉन्ग और राइट, सोसाइटी में वो सही है गलत है इसकी आपको कोई पहचान नहीं होती है। स्टिल दैट एज, उस एज में आप क्या हो जाते हो, डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप अडल्ट होने लगते हो, ठीक है। उस टाइम आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं, देख ऐसा मत कर, आजकल ऐसा चल रहा है, मार्केट में ऐसा चल रहा है, लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है एट दैट एज। ओके, एंड द लास्ट वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास भी आपको होने लगता है माँ के गर्भ के बाद। जब शिशु बाहर निकलता है तो वो जब सुनता है, उसे जब चीजों की क्या मिलती है, संवेग मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे कनेक्ट करना स्टार्ट करता है, वो बोलना स्टार्ट करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ऑल्सो स्किल बिगिन स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड अनदर लेवल इन सोसाइटी। तो ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकती है, लगातार चलती है, बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि डेवलपमेंट तो है, पढ़ लेंगे, जान लेंगे, आप बिल्कुल पढ़ लेंगे, बिल्कुल आप एग्जाम निकाल लेंगे, बट यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर, आपको बॉटम से अपर जाने के लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट यू कैन क्लेरिफाई एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मकसद है आपका सीटेट क्लियर करना या मकसद है आपका शिक्षक बनना, तो आप शिक्षक तभी बन पाएंगे जब आप शिक्षक लायक गुण रख पाएंगे। और शिक्षक का ही अगर नींव कमजोर है तो यू कैन नॉट बी, आप सोसाइटी को एक अच्छा शिक्षक नहीं दे पाएंगे, या खुद में अभी आप क्या नहीं कर पाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म से आपको ईच एंड एवरीथिंग, ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आपको बहुत बेसिक से हम समझाते हुए चलेंगे। वेदर अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रह गया तो आप उसको हमसे बाद में भी क्लियर कर सकते हैं, बट यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर बेस। तो दिस इज फर्स्ट पेज एंड विल मूव टू द सेकेंड, where definition is given in this page, and the definition said the development is the progressive, quantitative and the qualitative change in the individual leading to maturity to better functioning। इसका ये आशय होता है बच्चे, डेवलपमेंट वह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई वस्तु हो, उसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस उसको देखने को मिलता है। अगर आपका विकास हो रहा है तो आज आपने गणित में 2 मार्क्स लाया है, फेल हुए हो, घर में कुटाई हुई है, टीचर ने कंप्लेन किया है, आपने बहुत पढ़ाई की है, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया। कैसे चेंजेस लाया? खूब पढ़ाई की, दबा के पढ़ाई की, घर गए, देख लिया कि अब तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत बहुत हमारी बेइज्जती हो गई है, तो अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो आपने क्या किया भाई, अपने आप को डेवलप किया, स्किल अपनी क्या की, बढ़ाई, डे बाय डे और ज्यादा पढ़ाई की, तो आपका क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस मतलब विकास हुआ। कैसा विकास हुआ? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
क्वालिटी सुधरी, जिस 2 को आप 2 मार्क्स लाए थे, 20 में आपने 20 में आपने 2 मार्क्स लाए थे, बहुत ही पुअर आपकी कंडीशन थी, उसमें आपने अपने आप को अपडेट किया, अभी भी आप पास नहीं हुए बट फिर भी आपने अपने आप को अपडेट किया धीरे 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 धीरे, क्योंकि कभी भी डेवलपमेंट एकाएक नहीं होता है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और सतत का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5, नॉट ओनली 0 to 8 डायरेक्टली, ठीक है, 0 से 1 2 3 4 इस तरह से। तो आपका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है मैडम? तो क्वालिटेटिव भी हो रहा है एंड द क्वांटिटेटिव भी हो रहा है। that kind of changes comes in development first and the maturity and better functioning। भाई स्टार्टिंग से तो मैच्योरिटी नहीं आती है, परिपक्वता पेट से तो नहीं आती है। गर्भावस्था में आप जब गर्भावस्था से बाहर निकलते हैं तो गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता की जो अवधि है वही डेवलपमेंट है, इतनी सी बात है। और आप कैसे परिपक्व हो गए? अंदर ही परिपक्व हो गए या एक रूम में बैठ के परिपक्व हो गए? नहीं, आपको परिपक्व होने के लिए सामाजिक, मानसिक, राजनैतिक और जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे, आर्थिक बेसिस में आता है, ये सारे फैक्ट्स क्या होते हैं? मैटर करते हैं, इंक्लूड होते हैं और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो आपको इतनी सी परिभाषा बहुत इजीएस्ट वे में हमने समझाई है। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। विल टेक नेक्स्ट पेज नाउ एंड हियर इज ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। कई बच्चे सोचते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो सेम ही है भाई। नो, बोथ आर हैविंग देयर डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट थिंग्स। कैसे? ग्रोथ क्या है मैम? ग्रोथ को हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विकास। दोनों तो अलग सब्जेक्ट हो गए, दोनों तो अलग टर्म्स हो गए, ठीक है। चलिए, अंतर छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपके पास है भी नहीं। तो ग्रोथ ध्यान दीजिएगा क्या है। ग्रोथ हमारा धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। वृद्धि तो हो जाता है, कई आपके आसपास होंगे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे दिमाग से बैल। क्यों होते हैं ऐसे लोग? क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो गया है बट उनका ग्रोथ नहीं हुआ है। स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना है, देखा है, कभी देखा होगा आपने उनको। वो चेयर पे बैठे रहते हैं क्योंकि उनके दोनों फेस क्या काम नहीं करते हैं, आईक्लाइट्स उनकी ठीक से काम नहीं करती, बट उनके प्रोजेक्ट्स पे आपने कभी डिस्कस किया होगा या देखा होगा, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्यों किया है? उनका तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिर वो कैसे किए हैं, लेकिन उनका ग्रोथ हुआ है। क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ अगर आपके माइंड का हो गया है और अगर आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ चैलेंजेस आप क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई लाइफ लॉन्ग एग्जाम्पल्स आपके आसपास होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। लोग आईएएस की एग्जाम्स भी क्लियर कर रहे हैं। हाउ कैन दे फाइट द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया? क्योंकि उनका ग्रोथ हुआ है। डेवलपमेंट अगर नहीं भी हुआ है तो ग्रोथ हुआ है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि दोनों ही टर्म्स के अर्थ, मीनिंग, आशय अलग अलग हैं, तो दोनों को कभी भी जोड़िएगा मत, दोनों अलग अलग हैं। इतना डीप में पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक मार्क्स के लिए आप एग्जामिनेशन से आउट ना हो जाएं, क्योंकि एक ही मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में इन भी कराता है और आउट भी कराता है। कीप इट दिस थिंग इन योर माइंड so that you can clear easily CTET और CGTET examination, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ गया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक छोटा सा बेसिक सा क्या डिफरेंस है, ठीक है। एंड द क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, होलिस्टिक, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट तो भाई जिंदगी भर चलते रहता है, लेकिन ग्रोथ एक समय के बाद आकर रुक जाती है, ठीक है। जब से मैं पैदा हुई हूं और आज तक अगर मेरी लाइफ में मेरी हाइट का ग्रोथ होता तो मैं इस दीवार से ऊपर हो गई होती, है ना। और ऐसे आपके साथ भी हुआ होता, आपके हाथ, आपके पैर इतने लंबे हो जाते कि रूम से बाहर पहुंच जाते। तो ग्रोथ क्या है बच्चे? एक टाइम तक होता है मैडम। और डेवलपमेंट क्या है आपका? समझ गए होंगे अंतर आप। तो बहुत बेसिक सी चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विल टेक टू द नेक्स्ट पेज, कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंटिन्यू।
अभी बताया कि यह चलती है 4 स्टेजेस में। सबसे पहला गर्भावस्था, जिसमें आप माँ के गर्भ में आपका क्या होता है भाई, आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ठीक है, 9 महीने आप माँ के गर्भ में रहते हैं और 9 महीने में आपके 3 महीने के बाद से आपके छोटे छोटे अंग बनना और आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और माँ के गर्भ से निकलने के बाद भी आपका सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और कई लोगों का तो कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, स्पेशल केसेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। ठीक है, वो हम आगे भी आपको क्लासेस में बताते चलेंगे। बिल्कुल क्लास मजेदार होने वाली है, क्लासेस के साथ बने रहेंगे। हर क्लास आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि आपको क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। सेकेंड वन इज ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब होता है एक स्टेप में आपका डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है भाई कि आप 2 साल के हुए तो डायरेक्ट 8 साल के हो जाओगे अगले साल, नो। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऑर्डर में आपका क्या होगा भाई, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके में जरूर आएगा। गीता और सीता जुड़वा बहनें हैं, लेकिन गीता सीता जैसे फिल्मों में ही रहेगी भाई, सेम। रियल लाइफ में तो दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है, वो एक थी ना जुड़वा मूवी सलमान खान वाली, वैसा कुछ नहीं होता लाइफ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स अलग है ना, ऑर्गन्स कनेक्ट नहीं है। आपने कई ऐसे बच्चों को देखा होगा जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, देखा है ना। 2 शरीर अलग हैं, कहीं कोई मुंह से जुड़ा है, कोई लोअर बॉडी पार्ट से जुड़े हैं, बट उनके भी कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, साथ में जुड़े होते हैं, सो दैट उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बट उनके में भी डिफरेंसेस होते हैं। कीप इट दिस थिंग इन योर माइंड कि इंडिविजुअल, हर व्यक्ति, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा, कोई सेम नहीं होगा। मम्मी पापा बोल रहे हैं तुम्हारी क्लास का रोहित टॉप कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो, तो कभी भी ये नहीं सोचना है बच्चे। कंपटीशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि यू हैव टू टेक फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, बट यू हैव योर इंडिविजुअल क्वालिटीज सो दैट यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाई योरसेल्फ इन अ फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन। आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है, यू कैन परफॉर्म इन दिस वे, आप उतना ही परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है बच्चे, तो हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे कि आप दूसरों से अलग हैं। ठीक है, अलग मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ही हूं और बाकी तो कोई नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना। क्वालिटीज की बात हो रही है। फोर्थ वन इज जनरल टू स्पेसिफिक। किसी के में कुछ चीजें अलग हैं, किसी के में कुछ चीजें अलग हैं, किसी के में कुछ चीजें अलग है ना। मतलब एक सामान्य से स्पेसिफिक गुण आपको हर किसी में देखने मिलेगा। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई खाना अच्छा बनाता है। सामान्य से स्पेसिफिक क्वालिटीज क्या होती है, बच्चों में होती है। दैट इज अनदर थिंग। लास्ट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट। ठीक है, आपके इर्द गिर्द कैसा माहौल है, उससे आप जरूर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। आपके घर में बहुत ही पूजा पाठ वाला माहौल है, तो जरूर आप बाहर निकलोगे तो उसका प्रभाव आपकी जीवन शैली में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, अगर आपके घर में पढ़ाई का बहुत ज्यादा माहौल है तो उसका भी इफेक्ट आपके पर्सनालिटी में देखने को मिलेगा। मतलब आप किस इन्वायरमेंट में, किस वातावरण में रह रहे हैं, ये हमेशा क्या होता है, उस चीज को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा पॉजिटिव जरूर होना चाहिए आपका, सो दैट आपकी पर्सनालिटी में वो पॉजिटिविटी दिखाई दे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ऐसे कौन से तत्व हैं भाई जो डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं? बस डेवलपमेंट की बात कर रही है मैडम, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो है ना जिसके कारण ये क्या होते होंगे भाई, जिससे प्रभाव पड़ते होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच फैक्टर्स आर इफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज हेरेडिटी। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। आपके माता पिता से आपको कुछ गुण मिलते हैं आनुवांशिक तौर पे। ठीक है, नॉट 100%। ध्यान दीजिएगा, कुछ माता पिता जैसे दिखते हैं, बच्चे भी सेम टू सेम ऐसे ही दिखते हैं। इसके भी 4 स्टेज हैं, विल लेट डिस्कस इन अनदर क्लास। ठीक है,
वंशानुगत कुछ डेवलपमेंट चलते हैं, आपके माता पिता जैसे दिखते हैं बच्चे भी सेम टू सेम वैसे ही दिखते हैं। 4 स्टेज में डेवलपमेंट हेरिडिटी होती है, ठीक है। तो दूसरा है इन्वायरमेंट, वातावरण के प्रभाव से, ठीक है। आप अगर भारत के भूगोल की बात करेंगे तो आप सबसे टॉपेस्ट जो रीजन है, भारत का जो सबसे टॉपेस्ट रीजन है, LOC के बाद वाला जो रीजन है भारत का, ठीक है, उत्तरीय भारत, वहां के लोगों को आप देखेंगे तो उनकी जो शारीरिक बनावट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम साउथ। आपको वहां के लोग अलग दिखेंगे, आपको नॉर्थ के लोग, आपको साउथ के लोग, आपको ईस्ट के लोग, आपको वेस्ट के लोग क्यों अलग दिखेंगे? ठीक है, हेरिडिटी तो है बट दे आर हैविंग द क्लाइमेट चेंजेस ऑल्सो। वहां पर उनका क्लाइमेट, उनका इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है उनके बिहेवियर को, उनके ग्रोथ को एंड उनके डेवलपमेंट को, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक कारकों से भी डेवलपमेंट में क्या आते हैं, सर्टेन चेंजेस आते हैं, ध्यान में रखिएगा। दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग। थर्ड है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन तो आप जान ही रहे हैं, आपको जैसा मिलेगा वैसा आपका ग्रोथ होगा। कई बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो प्रभावित होती है क्योंकि प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो वो उनका डेवलपमेंट भी वैसा नहीं होता है। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो आप पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो भारत में, पहले नहीं, अभी तो स्वास्थ्य का जो लेवल है, बच्चों का जो लेवल है, जन्म मृत्यु जो दर है, उनमें काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। पहले तो कुपोषण से जो जन्म दर है वो बहुत कम होती थी, ठीक है, लेकिन राइट नाउ सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं, ठीक है, जिसमें कई बच्चों को जो जन्म से लेके बच्चे बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से आगे की अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान दिया जाता है छोटी छोटी योजनाओं के तहत, ठीक है। आपने सुना होगा बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं, पोषण तिहार मनाया जाता है, बच्चों का वेट चेक किया जाता है, किस मंथ में बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है चेक किया जाता है, गर्भवती महिलाओं का चेकिंग किया जाता है, उन्हें जरूरी न्यूट्रिशन सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो जाएं और ग्रोथ के पहले ही उनका जय श्री राम ना हो जाए, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन इट्स अ वेरी 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 फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन का तो रोल बहुत बड़ा होता है आपके डेवलपमेंट में। आप कैसी एजुकेशन आपको मिल रही है, कैसा एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका, दैट इज वेरी डिपेंडिंग फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। आपका एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है बच्चे, जो कि आजकल कंप्लीट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपने सुना होगा शिक्षा का अधिकार। सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा, बहुत बेसिक है, जो कि आपको किस ए के तहत आर्टिकल 21A में आपको अधिकार प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, बालक हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड करवाता है, ठीक है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली का मतलब होता है माता पिता और आपके भाई बहन, ठीक है, एल्डर्स और यंगर्स, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेवलपमेंट में। आपकी फैमिली कैसी है और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट एज पर योर फैमिली कैसा होता है, ठीक है। लास्ट वन इज हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब होता है भाई आप शारीरिक रूप से आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, कितना नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितना न्यूट्रिशन लिया है या कितना नहीं लिया है, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं मिला है, अगर आपको खान पान ही प्रॉपर वे में नहीं मिला है, तो हाउ कैन यू डेवलप योरसेल्फ? आप अपने आप को डेवलप कैसे कर पाओगे? आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है मैम? आपको प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, आपको आयरन, आपको फाइबर्स, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, जितनी भी चीजें हैं आपको लेना जरूरी है न्यूट्रिशन के तौर पे, सो दैट आपका जो हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है, वह क्या होगा? वो बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं होगा तो भाई आपका डेवलपमेंट ही नहीं होगा ना, फिर आप कहाँ से डेवलप हो गए?
आपका अंग डेवलप नहीं होगा, आपका माइंड डेवलप नहीं होगा, आप प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे, आप प्रॉपर चल नहीं पाएंगे, आप प्रॉपर बिहेव ही नहीं कर पाएंगे, तो कहां से शिक्षक बन पाएंगे भाई? या किसी भी मोचो को आप टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप शारीरिक रूप से ही अस्वस्थ रहें। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा कि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कणिकाएं होती हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। यदि उनका लेवल पता है ना, महिलाओं में अलग होता है, बच्चों में अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है। यदि वह कम हो जाएगा तो आप दिन भर सोते रहेंगे या सोया सोया फील करते रहेंगे, आप एक्टिव फील ही नहीं कर पाएंगे। आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बस मैं तो अब गिरने ही वाली हूं, पकड़ो मुझे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों फील होगा? आपके जोड़ों में दर्द होगा, ठीक है, आपके बोन्स पेन करेंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो हेल्थ है वो डिक्लाइनिंग के स्टेज पे है, क्योंकि रक्त को भी पंप करने के लिए जिन सेल्स की आवश्यकताएं होती है वो ही आपके अंदर क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। तो हाउ कैन योर ऑर्गन परफॉर्म्स इन अ बेटर वे? नहीं परफॉर्म कर पाएंगे ना, तो मतलब आपका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, आपका समय के साथ ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्रोथ के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो आपको नहीं मिल पाई है भाई, इतनी सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिएगा ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ईच एंड एवरी फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। तो कोई भी इनमें से एक घटा तो आप घटे, ठीक है बच्चे। तो अपने आप को न घटाते हुए, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप ये जरूर समझ जाएं कि आपके लिए यह कितना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फैमिली एंड हेल्थ आर इंपॉर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट पेज बोल रहा है डायमेंशन, ठीक है। ये वही बात है, डेवलपमेंट में हमको क्या क्या स्टेजेस हैं, हमारे क्या डायमेंशंस हैं, फिजिकल शारीरिक रूप से आप कितने अच्छे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, उनका दिमागी क्या होता है, विकास बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, गणितीय जो उनकी गणनाएं हैं वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है, बहुत फटाक से वो आंसर कर देते हैं। आपकी क्लास में ही कोई ऐसा होगा जिसको देख के आपको कॉम्प्लेक्स फील होता है, ये कैसे जल्दी से आंसर कर देता, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? ये तो कंपटीशन वाली भावना है, जो आपके में आती होगी नहीं आती होगी दैट इज डिफरेंट थिंग, बट फर्स्ट फिजिकली किसी का डेवलपमेंट, फिजिकल बहुत अच्छा होता है, कोई मेंटल बहुत अच्छा होता है, कोई तेज दौड़ता है और आप पीछे हो जाते हो क्योंकि उसका शारीरिक विकास क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। Second one is cognitive development is also a very important topic, ठीक है। cognitive development के अंतर्गत भी हमने 3-4 स्टेजेस को डिस्कस करना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी आपका डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज होता है, एज पर योर नॉलेज, एज पर योर ईयर, उसको हम डिफरेंट कारक में करके समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बट फैक्टर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जिसको आप बोलते हो, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब जिसमें आप किसी चीज को समझने के लायक होते हो, स्टेज बाय स्टेज आप समझते हो, ऐसा नहीं एकाएक आप समझ जाते हो। पहले लेवल पे आप उसको पढ़ते हो, 0 से 2 साल आपकी समझ डेवलप नहीं होती है, रिएक्ट करना भी आप उस टाइम चालू नहीं करते हो, सोसाइटी को देखते हो, आसपास देखते हो कि कौन किस चीज के लिए कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो आप उसको ग्रैप करते हो, ठीक है। तो आप उसमें क्या करना चालू करते हो, रिएक्ट करना चालू करते हो। रिएक्ट करने के बाद तीसरे स्टेज पे आप डिसीजन देना चालू करते हो, अच्छा है बुरा है व्हाटएवर। 4 स्टेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेज हम बहुत बेसिक से समझेंगे, ठीक है। अभी तो आप इतना जान लो कि इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत बड़ा क्या है, रोल है, ठीक है। थर्ड वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास आपका कब होता है भाई? तो भाषा का विकास जैसे ही आप गर्भ से बाहर आते हैं, आप बोलना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, केवल रोते हैं काएं काएं, ठीक है।
आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? जब आप सोशली क्या होने लगते हो? फ्रेंडली होने लगते हो, तो उससे आपका क्या होता है? भाषाई विकास होने लगता है। ठीक है, आपके आसपास आपके एल्डर्स माँ 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 ऐसा आपको सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, कोई भी वर्ड पिक करते हैं तो आप उस वर्ड को पिक करते हैं और पिक करके उसको आप धीरे 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 बोलना चालू करें। तो 0 से लेके 5 to 6 ईयर में आपका भाषाई विकास कंप्लीट हो जाता है। भाषा आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। आइडेंटिफाई मतलब जो लैंग्वेज आपको आपके इर्द गिर्द समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, लिखाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वह आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का हिंदी में जो मीनिंग होता है वह होता है शिक्षण शास्त्र। ठीक है, शिक्षण शास्त्र। तो ध्यान में रखिएगा, शिक्षण शास्त्र में आपको, शिक्षण शास्त्र और डेवलपमेंट में हमेशा आपको, शिक्षण शास्त्र और बाल विकास में आपको जो सब्जेक्ट का नाम है, हमेशा विकास की बात ही करना है। ठीक है, क्योंकि विकास ही सब्जेक्ट है। तो वो कितने लेवल पे होता है, कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, वी हैव टू डिस्कस इन ऑल टॉपिक्स ग्रेजुअली, नॉट इन सिंगल क्लास, बट टुडे इज आवर वेरी फर्स्ट क्लास, तो हम एकदम बेसिक से आपको बताते हैं। चलो ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपको समझ आ गया होगा। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास आपका समाज के साथ होता है। घर पे बैठ के कभी भी आपका सामाजिक विकास फोन चला के नहीं होगा, इंस्टाग्राम चला के नहीं होगा। ठीक है, जब आप सोसाइटी में आते हो तो 12-13 जो फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के, जो अलग अलग रोल्स होते हैं लोगों के, अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग खान पान होते हैं, अलग अलग वेशभूषा होती है, अलग अलग परिदृश्य होते हैं आपके आसपास। ये सारी चीजों को मिलजुल के आप जो देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोते हैं, जो समाज से आप प्राप्त करते हैं, वहां पर आपका सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, किस तरह के लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, वो आपका सर्कल हमेशा चेंज होता रहता है। तो इससे आपका क्या होता है? इससे भी आपका डेवलपमेंट होता है। सोशली रूप से आप स्ट्रांग होते हो, वीक होते हो, ये सब आपका डेवलपमेंट है। ठीक है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कभी भी समान नहीं होता है, ये चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? 0 से 2 साल में आपका इमोशन अलग होता है, 2 से 4 साल में आप अलग इमोशनल होते हो, 4 से 6 में अलग होते हो और 6 से 14 में पूरे अलग होते हो। और इसके बाद जो परिपक्वता का लेवल हमारे अंदर आ जाता है, उसमें हमारे इमोशंस थोड़े स्ट्रांग होने लगते हैं। एक समय के बाद आप किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा रोते थे, एक टाइम के बाद आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? आप तो वही हो, आपके सीने में दिल तो वही है, दिमाग तो वही है, आंखें तो वही है, हाथ पैर तो वही है, बट ऐसा क्या हुआ कि पहले जिस चीज के लिए आप रोने लगते थे उसके लिए अब आप कंट्रोल कर लेते हो, आपने अपने दिल को समझा लिया। लोग बोलते हैं ना, हमने अपने दिल को समझा लिया। नो, आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं किया है। ये किया है किसने? तो ये किया है डेवलपमेंट ने। आपका इमोशनल डेवलपमेंट का जो लेवल है वो लेवल पार हुआ। कैसे पार हुआ? अपने आप हुआ क्या? नो, सोशल डेवलपमेंट हुआ आपका। सोसाइटी में रहते रहते आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए, अच्छे भी बुरे भी, आपका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, आंसू पी लिया हमने, कोई आपने कुछ नहीं पिया, आपने कुछ नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि जो पिया है वो है सोशल डेवलपमेंट। शरीर का जो विकास, आपके ऑर्गन्स, आपकी इंद्रियां, उन्होंने काम किया, आपने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, तो बच्चे इमोशनल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, लास्ट वन इज मोरल। हमें मोरल सपोर्ट नहीं मिला है मैडम, हम कहां से एग्जाम पास कर पाएंगे? कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका जो मोरल है, मेरा मोरल डाउन होते जा रहा है। क्यों डाउन हो रहा है? आपका कोई मोरल डाउन नहीं कर रहा है। फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो है सोशल डेवलपमेंट वाले। ये जो सोशल डेवलपमेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिंग पार्ट इन डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी से आप जैसे बुरे और अच्छे एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसको आप अपनी जीवन शैली में उतार लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है।
मैं तो फेल ही हो जाती हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है मैडम। आप ये वर्ड सुने होंगे ना लोगों को बोलते हुए। तो आप इन चीजों को कभी भी मोरल से कनेक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज आपकी बॉडी की जो भी चीजें हैं दैट इज ऑल डिपेंड ऑन योर सोशल डेवलपमेंट। क्लियर? तो ये 5 ये 6 टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे ध्यान में रखिएगा। आज आपकी नींव जितनी स्ट्रांग होगी वो आप कल परफॉर्म भी उतना अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है? तो कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि हम तो कुछ करने लायक ही नहीं है। तो दीज आर दी डायमेंशंस। ओके, कितना टाइम हो गया? मैं डिस्कस अबाउट द डायमेंशन इन दिस लास्ट टाइम। तो यहां तक की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, फैक्ट्स बहुत अच्छे से बेसिक से हमने समझा दिया है। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आई ही होगी, क्योंकि इफ और बट जैसा हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स बेसिक से। ठीक है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के डेटास को क्या करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक बच्चों, चलो ऑफ करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी, कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ टू complete your dream. Thank you so much for watching this video. Thank you.